नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज लेके आ गया हूँ आपके लिए अगली क्लास। शब्द मैंने आपको समझाए थे बेटा, कौन कौन से शब्द होते हैं, रचना के आधार पे कितने होते हैं, आपके उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, सब तरीके बताए थे। ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, है ना, यौगिक शब्द, और आपको सब कुछ समझाया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको तत्सम तद्भव की वीडियो कल प्रोवाइड करा दी। अब बेटा आज जो हम करने वाले हैं वो एक शब्द होते हैं देशी शब्द, देशज शब्द, विशेषण शब्द। तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन और आते हैं। तो मैंने तत्सम तद्भव कल की वीडियो में आपको समझा दिए थे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं देशज, विदेशी और संकर। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमारी कुछ समझना पड़ेगा आपको, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहले मैंने आपको वैसे समझा चुका हूं कौन सा शब्द क्या है, फिर भी एक बार बता देता हूं। देशज यानी कि देश से उपजे हुए, जो देश से उपजे हैं वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी नाम में छिपा हुआ है, जो विदेश से आए हैं। मैक्सिमम जो शब्द हम यूज करते हैं वो अरबी और फारसी के आए हैं, है ना, अरबी फारसी से आए हैं ज्यादातर शब्द, तो अरबी फारसी के शब्द होंगे। और संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो भाषाओं के मेल से बने। हमने एग्जांपल दिया था रेल और गाड़ी, तो रेल आपका इंग्लिश का शब्द हो गया, गाड़ी आपका हिंदी का शब्द हो गया, दोनों को मिला दिया रेलगाड़ी कह दिया, वो क्या कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। तो संकर शब्द क्या होगा आपकी समझ में आ गया। यानी कि शॉर्ट में अगर बताऊं तो आप इस तरीके से लिखते हो, देश से उपजे, जो देश के शब्द हैं वो देशज, जो विदेश के शब्द हैं, जो विदेश के शब्द हैं वो विदेशी, और जब इन दोनों को जोड़ दिया तो वो क्या बन गए, संकर। आप शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो, जो देश से उपजे हैं देशी, जो विदेश से आए हैं, किसी और देश से आए हैं विदेशी, और जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं, देश या विदेश से, कोई भी दो भाषाओं के मेल से बने हैं वो संकर शब्द। तो ये आपका क्रम होता है, इसलिए मैं तीनों एक साथ बता रहा हूं ताकि तीनों आपकी समझ में अच्छे से आए। तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, कुछ शब्द हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ शब्द लिख देता हूं, आप लोगों ने याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द मतलब जो देश से उपजे हैं। तो मैं कुछ शब्द लिखूंगा, बोलता रहूंगा, आप सुनते रहना और साथ साथ लिखते रहना, साथ साथ मैं भी लिख रहा हूं। तो देशज शब्द कौन कौन से होते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देशज शब्द की बात करें तो वो है लोटा। आपसे बहुत पूछा जाता है, फिर अब मैं कॉमा लगा के लिखता हूं कि टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा है घोटाला, घोटाला भी आपसे कई बार पूछा गया है कि कैसा शब्द है। फिर है जगमग, जगमग। फिर है गोली, ठीक है, गोली। फिर अगली बात करते हैं बेटा हम लोग, तो है गड़बड़। हम लोग गड़बड़ बहुत बोलते हैं ना, गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ हमारा देशज का है। चटपट, बोले चटपट, थप्पड़ बजाना शुरू कर दिया उसने। खुसर पुसर, के क्या खुसर पुसर कर रहे हो भाई, तो खुसर पुसर क्या है, कोई शब्द कोई है ये, खुसर पुसर क्या है, तो खुसर पुसर क्या है, जो हम डेली लाइफ में अपने देश से हमने जो बनाए हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, खुसर पुसर कहलाते हैं। अब क्या है, झिलमिल, झिलमिल, झल्ली, ऐसे शब्द बहुत यूज करते हैं हम लोग। झिलमिल, झुग्गी, मैं वो लिखवा रहा हूं अभी पहले जो काफी बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। झुग्गी के बाद पौ, हॉर्न कैसे बजता है, अभी गाना भी बन दिया, पौ 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 पौ, गाना बना था ना, तो सरदार मूवी में कौन सी मूवी थी पता नहीं, नाम भूल गया मैं। फिर है टोटी, की टोटी बंद कर दो, टोटी नहीं होता, टंकी होता है, लेकिन क्या कहते हैं, टोटी बंद कर दो, टोटी टूट गई है ना। ध्यान से सुनना, टोटी के बाद काए काए, कौवा कैसे आवाज निकालता है, बोले सर काए काए निकालता है। तो जो मैं बोल रहा हूं बस आप मेरी बातों को सुनते रहो, आपको याद अपने आप हो जाएंगे, आपको अपने आप कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काए काए की बात करें तो धड़ाम, बोले वो कैसे गिर गया, बोले धड़ाम करके गिर गया। तो धड़ाम कोई शब्द नहीं है लेकिन हम लोग यूज करते हैं, तो वो देशज शब्द में आएगा। बकबक, बोले क्या करते हो तुम लोग, बोले सर बहुत बकबक करते हैं यार, सर क्या बताऊं, तो बकबक। फिर ठक ठक, कि उसने गेट खटखटाया, ठक ठक। ठक ठक कोई आवाज नहीं, हमने अपनी लाइफ में यूज किया है ना, अपने देश में यूज करा है। फिर है ठन ठन, ठन ठन ऐसे बोलते हैं, सरसर। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन जो भी है जिसमें आपके ये आ रहा है, द्वंद्व समास आ रहा है। द्वंद्व समास में विपरीत होता है, विपरीत नहीं कह सकते आप, योजक शब्द आ रहा है उन्हें भी आप कह सकते हो, है ना। सरसर, मैंने बोल दिया टक्कर, टक्कर। डकार, खाने के बाद क्या लेते हैं, डकार, तो ये हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं ना, डकार। खटपट, खटपट। और रात में सोते समय क्या लेते हैं, खर्राटा, तो खर्राटा कुछ है कोई, लेकिन फिर भी। ऊट पटांग, हम कैसे शब्द यूज करते हैं, ऊट पटांग शब्द यूज करते हैं। और ऊट पटांग खुद क्या है, खुद ऊट पटांग शब्द देशज शब्द है, ऊट पटांग, है ना। फिर मैंने बोला टुच्चा, टुच्चा, लुच्चा, ये शब्द क्या है, सब आपके डेली लाइफ के यूज के शब्द हैं। मैंने बोला काका, मैंने बोला लाला, शब्द क्या है, हम लोग यूज करते हैं, कोई शब्द देशज शब्द है ना बेटा। फिर बात करते हैं
बाबा, बाबा, मैंने बोला झाड़, झाड़, मैंने बोला धक्का, धक्का, क्या निकल जाएगी आजकल ज्यादातर लोग की क्या निकल जाती है, तोंद, तोंद निकल जाती है, तोंद, है ना। डिबिया, डिबिया, चपटा, ऐसे शब्द बहुत यूज करते हैं। उसका कैसा मुंह है, बोलो उसका चपटा मुंह है। तो ये जो कुछ शब्द है, ये कुछ जैसे शब्द हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जल्दी से आप मेरे साथ से बोलो, आपको याद हो जाएंगे। लोटा, घोटाला, जगमग, गोली, गड़बड़, चटपट, खुसुर पुसुर, झिलमिल, झुग्गी, पोपो, टोटी, काय काय, धड़ाम, बक बक, ठक ठक, ठन ठन, सर सर, टक्कर टकार, खटपट खराटा, ऊट पटांग, टुच्चा काका, लाला बाबा, झाड़, धक्का, तोंद, डिबिया, चपड़ा। ऐसे करके 2-4 बार बोलो, गाने के तरीके से बोलो, आपको अपने आप रट जाएंगे, याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कौन से शब्द थे बेटा, देशज शब्द थे। दिक्कत किसमें पड़ेगी, दिक्कत इसमें नहीं है हमें, दिक्कत हमें विदेशी शब्द में, क्योंकि विदेशी शब्द हमें बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं। क्योंकि विदेशी भाषा के जो शब्द हैं वो सिर्फ एक भाषा से नहीं आए, वो अरबी से भी आए हैं, वो फारसी से भी आए हैं, वो तुर्की से भी आए हैं, वो पुर्तगाली से भी आएंगे और वो अंग्रेजी से भी आएंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि वो हम जो यूज करते हैं वो विदेशी शब्द, कई भाषाओं के शब्द हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो वो हम लोग और सीखेंगे कि विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विदेशी शब्दों की। तो विदेशी शब्द मैंने आपको बता दिया, अलग अलग तरीके के, अलग अलग जगह से आए हैं। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो अरबी शब्द करने वाले हैं। विदेशी शब्द में भी कौन से करने वाले हैं, अरबी शब्द, क्योंकि सबसे ज्यादा अरबी ही पूछी जाती है, ध्यान से समझना, ठीक है। अरबी शब्द, तो अरबी शब्द अक्ल से शुरू होता है कि आप क्या लगाइए, अक्ल लगाइए। अजब से पेश आइए, अजायब, अजायब, अजीब, अजीब, असर, असर, इस पे असर दिख रहा है ना। अहमक, अहमक, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह अल्लाह चिल्ला रिया है, अदा, अदा कि इसकी उफ, ये अदा गाना आया था ना, आदत, कि तुम्हारी आदत कैसी है। तो आदत देखो, ऐसे शब्द जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमें पता भी नहीं है, हमें क्या नहीं पता है कि हमें ये पता भी नहीं है कि ये भैया दूसरी भाषा के शब्द हम तो हिंदी सोच के यूज कर रहे हैं। आदत, आदत आप सोच सकते हो अरबी का शब्द है, आप सोचोगे नहीं जो ऑप्शन में मिलेगा और आप गलत कर जाओगे। फिर आदत की बात करें, आदमी, ये लो जी, आदमी अरबी का शब्द है, पता था आप लोगों को, बोले नहीं पता था, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग हिंदी लगाओगे, ये तो नहीं हो सकता, सबसे पहले यही काटोगे, है ना। आखिर, आखिर, है ना, आखिर, आखिर तुम्हें आना है, तो आखिर। आसार, कि मुझे आसार लग रहे हैं कि हम लोग यूपी पुलिस पास कर लेंगे, वर्दी ले लेंगे। इलाज, कि भैया इलाज तो मुझे कराना पड़ेगा, है ना, इलाज कराना पड़ेगा। इनाम, क्या देना पड़ेगा, इनाम देना पड़ेगा, ठीक है। इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। आप ये देखो कि कितने शब्द हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं जो हिंदी के हैं भी नहीं। इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा यूज करते हैं हम लोग, है ना। इज्जत, कि भैया बड़ों की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो इज्जत कहां का शब्द है, इज्जत हमारा शब्द ही नहीं है, अरबी का शब्द है, अरबी का शब्द है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इज्जत, इज्जत के बाद हम लोग बात करें इमारत, इमारत हम यूज करते हैं, इमारत भी कहां का शब्द है, अरबी का शब्द है। ईमान, यार मेरी जिंदगी यार मेरा ईमान, है ना, कौन सा गाना है वो, ईमान। उसके बाद उम्र, मैं सिर्फ वो शब्द लिखूंगा जो आ सकते हैं, मैं फालतू के लिखूंगा ही नहीं, मुझे पता है कि आपको इतना शौक नहीं है। अगला है, एक बार मैं देख लूं नीचे आपको दिख रहा है, दिख रहा पहले, ठीक है, दिख रहा है। मैं एक लाइन और लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया एहसान, कि भैया मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना, है ना, डायलॉग है। औरत, ये मेरी औरत है, कई लोग कह देते हैं, है ना। औलाद, कि मेरी औलाद तो बड़ी नाकारा निकली, और दोस्त आपस में कह देते हैं तू मेरी औलाद है मैं तेरा पापा हूं, चल पापा बोल, तो ये औलाद है। तो औलाद हम लोग यूज कर लेते हैं। तो औलाद भी कहां का शब्द है बेटा, औलाद भी अरबी भाषा का शब्द है। क्लियर इतनी बात। अगर हम अगली बात करें बेटा औलाद के अलावा, तो औसत, हम लोग क्या पढ़ते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज क्या होता है, औसत होता है। औसत भी काहे का शब्द है, औसत भी आपका अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना बेटा। उसके बाद बात करते हैं कर्ज, कि उसने कर्ज ले लिया मुझसे। कमाल, कमाल करते हो यार, है कमाल करते हो यार, तो कमाल भी काहे का शब्द है बेटा, आपका इसी का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है।
इधर आ गया हूं, यहीं पे इसको यहां लिख रहा हूं, अरबी भाषा चल रहे हैं अभी। कमाल के बाद अगर हम बात करें, कॉमा लगा दिया, ऊपर लिख देते हैं कमाल के बाद। कमाल के बाद अगर हम बात करें बेटा तो उसने लिख दिया कब्र, कब्र, कदम, कब्र, कदम, कसूर, मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसर मत छोड़ना, कोई कसर मत छोड़ना, कसूर, कसर, ये सब, कसम, मैं कसम खा के बोल लिया हूं ऐसे बोलते ना मैं कसम खा के बोल लिया हूं मियां, मैंने कुछ ना किया। फिर कसरत, फिर क्या है कसरत, कि हम कहां जा रहे हैं, जिम करने जा रहे हैं, कसरत करने जा रहे हैं, तो कसरत, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। कसरत के बाद अगर हम बात करें किला, किला है ना, फिर हम बोलते हैं किस्त, कि भाई किस्त दी इस महीने की नहीं दी, किस्त, तो किस्त भी काय का शब्द है, अरबी भाषा। आप ये सोचो ये सारे आपके सुने हुए शब्द है, एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा, और सब अरबी भाषा के, और हम हिंदी समझ के बोलते हैं, है ना। किस्मत, किस्मत, किस्सा, किस्मत, किस्सा, इस शब्द क्या है, अरबी भाषा के शब्द हैं। फिर मैंने बोला किताब, आप सोच भी नहीं सकते, किताब आपका अरबी भाषा का शब्द है। कुर्सी, किताब, कुर्सी, खत, खत, खत लिखा मैंने उसके नाम, खत्म, मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी है, खत्म कर दी। फिर है खबर, उसको खबर पहुंचा दो मैं आ रहा हूं, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, खराब, खराब भी क्या का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ख्याल, कि यार ख्याल रखा करो मियां, है, ख्याल रखा करो। गरीब, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत लाचार हूं, ऐसे बोलते ना काफी लोग। गैर, तुमने तो मुझे गैर कर दिया है, गैर जैसा बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ, गैर। जलसा, पार्टी को कुछ लोग क्या बोलते हैं, जलसा बोलते हैं, कि जलसा है हमारे यहां, है जलसा, अरबी भाषा का शब्द है। जिस्म, एक मूवी आई है आपकी जिस्म, देखी होगी आपने, है, तो जिस्म भी का है आज का, अरबी भाषा का शब्द है। जिस्म के बाद जाहिल, अबे कतई जाहिल हो तुम यार, है, तुम इतनी तमीज नहीं है, मैं क्लास में बोल नहीं सकता ये शब्द, लेकिन कभी कभी मन करता है भाई कितने जाहिल लोग हो, पढ़ने आए हो, पढ़ लो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना। हम लोग नहीं बोल सकते, हम टीचर हैं, हम लोग को अपनी भाषा पे कंट्रोल करना पड़ता है, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन बच्चों को भी समझना चाहिए हमें कैसे बिहेव करना है। काफी बच्चे कुछ फिलहाल अब तो वैसे पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, ऐसा कोई बच्चा है मेरी ऐसी कभी बच्चों से पाला नहीं पड़ा है, लेकिन काफी टीचर्स हैं जो मुझे मेरे साथ के किसी और कोचिंग में कहीं पढ़ा रहे हैं, तो बताते हैं कि यार बड़े जाहिल बच्चे आते हैं, वो यूज कर लेते हैं ना। या आप लोग भी कभी कभी करते हैं क्या जाहिल सा इंसान है, काफी लोग हम देख लेते हैं कि बिल्कुल जाहिल हो गया, हम दोस्तों आपस में बोलते हैं जाहिल है क्या, तो ये चीज हम यूज करते हैं ना। जाहिल कितना यूज करने वाला शब्द है, हम लोग आपस में घर में भाई छोटा भाई को डांट दिया, अबे जाहिल है क्या, बावला है क्या, तो ये जाहिल का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। मैं इसलिए आपसे ऐसी बातें कर रहा हूं, बातें करते करते इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रह जाएगा ना, तो आपके दिमाग में बच जाएगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूं ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, ताकि आपको याद हो जाए सुनते हुए, वरना पढ़ के याद नहीं होते, सुन के आपको याद हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए लिखते लिखते बोल रहा हूं आपको ताकि आपको याद है। फिर है जहाज, टाइटैनिक डूब गया था ना, जहाज डूब गया था, तो हर चीज को बता रहा हूं आपको, जहाज, जहाज भी क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। फिर मैं बोलता हूं जवाब, कि मुझे जवाब चाहिए अभी, मुझे अभी जवाब चाहिए, बोले नहीं मुझे कल तक का समय दो, कल बताऊंगी क्या करना है, तो जवाब। जनाब, हाल कैसा है जनाब का, सुना होगा ना आपने गाना, तो जनाब भी क्या बात का शब्द है बेटा, अरबी भाषा का शब्द है। अगली बात करते हैं जालिम, यार बड़े ही जालिम हो तुम यार, तुम्हें बिल्कुल तरस ही नहीं आ रही है, जालिम, आ रिया है, खा रिया है, पी रिया है, ठीक है। तकदीर, कि मेरी तकदीर में जो लिखा है वो होके रहेगा, है। तकिया दे दो मुझे, तकिया दे दो, तकिया तो सभी यूज करते हैं ना घर में, तकिया, तो तकिया भी क्या है बेटा, अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना इतनी बात। तरफ, मेरी तरफ देखो, है, मुझे उसके घर की तरफ जाना है, तो तरफ का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। तमाम, मैंने तमाम मिन्नतें करी लेकिन वो मेरी बात नहीं माना, तमाम। उसके बाद तकाजा, तकाजा है। उसके बाद तुर्की, तो तुर्की एक भाषा है, लेकिन तुर्की जो शब्द है खुद वो काय का है, अरबी भाषा का है, ये थोड़ा बहुत दिक्कत देने वाला है। तुर्की सोच के आप तुर्की लगा के आ जाओगे, तुर्की देश का ही होगा, लेकिन तुर्की जो शब्द है वो अरबी भाषा का है, ठीक है। तजुर्बा, मुझे बहुत तजुर्बा है, जैसे मैं 8 साल से रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, तो मुझे 7 साल 8 साल का रीजनिंग का तजुर्बा है। हिंदी को इतना समय नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी तजुर्बा तो है, पढ़ाने का तजुर्बा मुझे है। तमाशा, क्या तमाशा देखने आए हो, नोट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, नोट करो साथ साथ ताकि याद रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है। तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है, लौट नहीं मिला तो क्या, सिर्फ इंसाफ, तो ये भी समझना है आपको। तारीख आपका क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। दगा, उसने मुझे दगा दे दिया, दिल दे दिया है जहां तो देंगे, दगा नहीं देंगे सनम, सुना ना दगा, तो दगा नहीं देंगे, दगा मतलब धोखा नहीं देंगे, तो दगा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, गाने में सुना होगा आपने। दफा, इसको मेरी
आंखों के सामने से दफा कर दो, निकाल दो यहां से। दफा मतलब धक्के मार के बाहर निकालो इसे, दफा कर दो। दफा मतलब निकाल देना, तो वो भी काय का है आपका बेटा, अरबी भाषा का शब्द है। फिर है दफ्तर, कि मुझे दफ्तर जाना है। ऑफिस को क्या बोलते हैं, दफ्तर। तो दफ्तर काय का शब्द है, दफ्तर आपका अरबी भाषा का शब्द है। दवा, भैया दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। दवा काय का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। आप समझ रहे हैं, हिंदी नहीं है कुछ भी, हम हिंदी समझ के बोले जा रहे हैं, ठीक है। दावा, मैं दावा करता हूं कि आप लोग अगर ढंग से मेहनत कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो आपकी जॉब जरूर लगेगी, आप लोग की मेहनत जरूर काम करेगी। दावा मतलब आपको बताइए, है ना। दान, कि हमें दान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। दान काय का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, हम लोग हिंदी में यूज करते हैं बेटा। दावत, चलो दावत खाने चल रहे हैं, दावत यानी कि पार्टी में चल, दावत भी काय का शब्द है बेटा, अरबी भाषा का शब्द है। दाखिल, दाखिला करा दो, दाखिल कर दो, है ना, तो दाखिला यूज करते हैं हम लोग शब्द। इसके बाद दीन, कि बड़े दीन हालात हैं उसके, है दीन। दुआ, तो मैंने दवा बताया, तो दुआ तो आना ही था, मैंने आपको बताया दवा दुआ हम यूज करते हैं। दवा दुआ दोनों किसके शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, याद रखना। दुकान, कि भाई दुकान खोलने का समय हो गया, दुकान से जरा ये ले आओ, दुकान से वो ले आओ, दुकान का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। नकद, भैया नकद पैसा चाहिए मुझे, नकद सैलरी चाहिए मुझे, ना पता अभी चाहिए हाथों हाथ, नकद यूज करते हैं। नकल, अबे नकल कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, टेस्ट में चीटिंग करके क्या कर लोगे, हमें कुछ दे दोगे क्या? अबे मत करो चीटिंग, पेपर में जाओगे तो कर आओगे, नकल करके करोगे, यहाँ पे तुमने साबित कर भी लिया, कुछ पेपर सिलेक्शन नहीं होगा, क्या फायदा उससे, नकल कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। नहर, गांव में क्या थी, नहर थी। नशा, नशा है ना, नशा, नशा चल लिया है, नशा ये प्यार का नशा है, तो नशा जो शब्द है, कितने गाने ऐसे आप देखो, गानों में यूज ही किसका होता है, हिंदी का यूज ही नहीं कर रहे भाई साहब, वो हिंदी का यूज ही नहीं कर रहे, यूज किसका कर रहे हैं, अरबी भाषा कर रहे हैं। पहले किया करते थे, पुराने जो गाने हुआ करते थे उसमें आपका हिंदी के यूज होता करते थे, कि अनामिका को तरसे मेरी भीगी भीगी सी। आगे देखो, नशा हो गया। नशे के बाद अगर बात करें बेटा नतीजा, कि इसका क्या नतीजा निकलेगा इस वीडियो को देखने का, कि सर आपको बहुत सारे शब्द हमें याद हो जाएंगे, और हम अगर इसमें का कोई क्वेश्चन आया तो हम कर पाएंगे। चाल, ये अच्छी चाल है, ये अच्छी चाल है तुम्हें क्वेश्चन सिखाने की मेरी, है ना। फकीर, यार बड़ी फकीर को कुछ दान देना चाहिए ना, फकीर गरीब को जो मांगता है पैसे। फायदा, यार कुछ तो फायदा मिलेगा ये लिखने का, है ना, कुछ तो मुझे फायदा मिलेगा ये लिखने का। फैसला, आज फैसला हो ही जाए कि भैया मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, मुझे बोरिंग होना है, बोर हो रहा हूं मैं, या मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी में बोर नहीं हो रहा, मुझे लिखना है साथ साथ, है ना। फैसला। बाकी, कि अभी मेरी क्लास बाकी है, इसके बाद तो भी अरबी के बाद फारसी भी लिखने हैं, ठीक है। मदद, मदद शब्द भी बहुत यूज होता है। इसके बाद मजबूर, मजबूर भी आपसे कई बार पूछा था कहां का शब्द है, तो याद रखना अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद मशहूर, मशहूर भी आपका अरबी भाषा का शब्द है, कि मैं बहुत मशहूर हो गया हूं। मतलब, मासूम, सब मतलब के आ रहे हैं, मैं बहुत मासूम हूं, है। मामूली, क्या मामूली सी बात पे उसने झगड़ा कर लिया मुझसे, मामूली, बहुत मामूली बात थी, मामूली। मिसाल, कि लोग सब उसकी मिसाल देते हैं कि उसके जैसे बनो, है मिसाल। उसके बाद मुसाफिर, हिंदी के भाई साहब जितने गाने बॉलीवुड के बने हुए हैं सारे अरबी भाषा से भरे हुए हैं, देख लो आप लोग, है हर गाने में आपको मिलेगा। मुकदमा, मुकदमा, मौका, मौका गाना बना है मौका, तो मौका भी काय का है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। मौलवी, मौलवी साहब जो हम बोलते हैं वो भी यहीं के। मौसम, मासूम के बाद मौसम भी आएगा, मौलवी, मौसम, ठीक है। अगली बात करें राय। लफ्ज, एक लफ्ज ना सुन लो मैं तुम्हारी जुबान से, बोलते हैं लफ्ज। लहजा, अपना लहजा सुधार कर बात करिए, है ना, लहजा। लायक, अच्छा लहजा तो मुझे लगता था कि उर्दू भाषा का शब्द है, तुम इस लायक नहीं हो कि, है तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें इतने प्यार से पढ़ा, ऐसे कुछ लोग बोल देते ना कि तुम्हें इतना कुछ सिखाया जाता, प्यार दिया जाए, तुम इस लायक नहीं हो, मेरे प्यार के काबिल नहीं हो तुम, तो लायक। लिफाफा, लिफाफा कई बार पूछा गया बेटा, ध्यान रखना। लिफाफा, लिफाफा के बाद बात करते हैं वकील, 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 वकील पे ध्यान देना, वकील कई बार पूछा गया, वकील। इसके बाद शराब, शराब कई बार पूछा गया बेटा, शराब कौन सी भाषा का शब्द है, तो शराब अरबी भाषा का शब्द है।
इसके बाद हमला, इसके बाद हवालात, कई बार पूछा गया बेटा हवालात, हवालात कौन सी भाषा का शब्द है? तो हवालात अरबी भाषा का शब्द है, हवालात। ठीक है, इसके बाद हिसाब, हिसाब, हौसला, और हौसला आया है तो हिम्मत भी आनी चाहिए, हिम्मत। ये कुछ शब्द थे। अब आप सोचो कि खत्म हो गए, खत्म तो अब भी नहीं हुए, लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है कि जितने मैंने लिखे इनसे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, इनसे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो ये कुछ शब्द थे आपके किसके? अरबी भाषा के। ऐसे ही फारसी भाषा के हैं, ऐसे ही आपके अंग्रेजी भाषा के हैं, और ऐसे ही आपके तुर्की भाषा के हैं। क्योंकि आपको दिख रहा है कि लिखने में बहुत समय जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं साइड में आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा और इधर मैं बोल देता हूं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन पहले आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे नोट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आपके समझ में, ताकि अच्छे से आ जाए। तो ये आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं वापस आ गया हूं, अब मैं समझाता हूं। देखो लिखने में जा रहा है समय, और मैं नहीं चाहता आपका समय ज्यादा बर्बाद हो लिखने में, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको क्वेश्चन साइड में दिखा देता हूं और इधर मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए, ज्यादा मेहनत आपको करनी ना पड़े। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको मैं जरा रफ कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखाने में मुझे आसानी हो जाए। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने देशज शब्द पढ़े, हमने अरबी विदेशी भाषा में अरबी भाषा के शब्द पढ़े। अब जो हम करने वाले हैं बेटा, वो मैं आपको क्या करूंगा, फारसी भाषा के शब्द करेंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा और बताता हुआ चलूंगा, साथ में एक एक बार रिपीट कर दूंगा, ताकि आप सुनते रहो और क्वेश्चन को दिमाग में बताते रहो। जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको याद रहेगा, छबर, दवा और दुआ, मासूम, मौसम, हिम्मत, हौसला, ये शब्द किसके शब्द है? तो आपकी समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। सर ने बताया था अरबी भाषा के शब्द है। किसके शब्द है? अरबी भाषा के शब्द है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो ये देखो साइड में आपको दिखना शुरू हो गए फारसी भाषा के शब्द। किसके? फारसी भाषा के शब्द। तो आपको दिखेंगे भी साफ राइटिंग में और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो फारसी की बात करें, अदा। ठीक है, तो अदा बेटा ध्यान रखना, उसमें अरबी भाषा में भी आता है, अरबी फारसी दोनों एक साथ नहीं देगा हमेशा, या तो अरबी देगा या फारसी देगा, या अरबी फारसी एक ही ऑप्शन में देगा, तब आप बता सकते हो। अगली बात करते हैं अफसोस, कि मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अरबी भाषा का नहीं है, फारसी भाषा का शब्द है। तो अफसोस कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। अफार है, फा से अफसोस और फा से फारसी, ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा सा काम करेगा। इसके बाद आतिशबाजी, कि भैया बाहर बहुत आतिशबाजी हो रही, न्यू ईयर चल रहा है ना, न्यू ईयर है, सॉरी कल न्यू ईयर है, कल न्यू ईयर था, तो आतिशबाजी बहुत फूटी है न्यू ईयर पे। आतिशबाजी किसका है बेटा? आपका फारसी भाषा का शब्द है। आबरू, आबरू होता है इज्जत, तो आबरू आपको दिख रहा है कि अपनी आबरू बचा के रखनी चाहिए सब इंसान को। आबदार, आमदनी, तो एक मूवी आई थी आमदनी टन्नी खर्चा रुपये, तो आमदनी किसका शब्द है बेटा? फारसी का शब्द है। आराम, तुम बस आप लोग बस आराम से देखते रहो, पढ़ते रहो, मैं आपको समझा दूंगा कि किसका मतलब क्या है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ताकि याद रख पाओ आप लोग। आफत, यार मेरी जान को आफत हो गई है रोज हिंदी की वीडियो बनाना, फिर हिंदी की वीडियो बनाना, लेकिन मैं आपके प्यार के लिए कर रहा हूं। आप लोग मुझे प्लीज प्यार दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, देखो, और सभी दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी देखें, है ना बेटा। अगली बात करते हैं आवाज, आवाज नीचे, है ना, यह तो सुना होगा आपने। फिर आईना, सब फारसी भाषा के शब्द है। उम्मीद फारसी भाषा का शब्द है। कद फारसी भाषा का शब्द है। किशमिश, कुश्ती, कमीना, कबूतर, किशमिश काशी जो है, किशमिश किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। कुश्ती, कमीना, गाली बकते हैं कमीना, फारसी भाषा का शब्द है। कबूतर, कूचा, खुद, खुद, खामोश, डायलॉग है शत्रुघ्न सिन्हा का, खामोश, तो खामोश किसका शब्द है? फारसी भाषा का। खुश, खुश रहो यार, खुश किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। खुराक, मेरी उसकी खुराक बड़ी अच्छी यार, 10-10 पराठे खाया था वो, तो खुराक किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। खूब, खूब मेहनत करो बेटा, हम कहते हैं खूब खूब तरक्की करो, तो खूब किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। खरगोश फारसी भाषा का शब्द है। गज, गर्द, गुम, गल्ला, गोला, गुलबंद, गरम, गरम गरम चीज पसंद है ना, गरम, फारसी भाषा का शब्द है। गिरह, गवाह, गुल, आपको सब दिख रहा है। गुलाब, गोश्त है, गोश्त खाते हैं कुछ लोग। चरखा, चश्मा, चश्मा हम लोग पहनते हैं, फारसी भाषा का शब्द है। चादर, चाबुक, चाबुक आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है। चिराग, मैं उस से रुक रहा हूं जो अक्सर पूछा जाता है। चेहरा, जो ज्यादा पूछे नहीं गए उनको डायरेक्टली बढ़ते जा रहा हूं। चूकी, चूकी आपका फारसी भाषा का शब्द है। चाशनी, जहर, जंग, जबर, जंग आया हुआ क्वेश्चन है। जादू, जादू फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। तनख्वाह, तनख्वाह कई बार पूछा गया, तनख्वाह याद रखना, तनख्वाह याद रखना, तनख्वाह याद रखना। तनख्वाह फारसी भाषा का शब्द है। तनख्वाह फारसी भाषा का शब्द है, 2 बार ये बोलो ताकि याद हो जाए। तनख्वाह फारसी भाषा का शब्द है। तरकश, तमाशा, ताक, ताजा, तीर, तेज, दरबार, दरबार फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। दंगल, दंगल मूवी आई थी अभी, फारसी भाषा का शब्द है। दस्तूर फारसी भाषा का शब्द है। दीवार मूवी थी, दीवार पुरानी, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है।
दुकान, दिलेर, देहात, दवा। देखो कुछ फारसी और अरबी भाषा में सेम है शब्द। क्यों? मैंने आपको बताया था इनकी लिपि जो होती है अरबी भाषा में सेम होती है, कुछ शब्द भी सेम है, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में देगा, दोनों एक ही ऑप्शन में देगा। कंफ्यूज मत होना कि आप सोचो कि सर ये तो इसमें भी टेंशन मत लो, दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा या दोनों एक ही ऑप्शन में देगा। ठीक है बेटा, टेंशन मत लेना। दिल, दिल की, तो दिल किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। दिल के बाद अगर बात करें बेटा हम लोग आगे, तो दिल के बाद आपको क्या दिख रहा है? तो दिल के बाद आपको दिख रहा है बच्चे नापसंद, नाव, नामर्द, नामर्द मूवी आई थी, पलक, पलंग, पारा, पुल, पेशा, पैमाना। पेशा आया हुआ क्वेश्चन है, फारसी भाषा का शब्द है। पैमाना, बहरा, बीमार, बीमार फारसी भाषा का शब्द है। बेहुदा, क्या बेहुदा बात कर दिया आपने, कहते हैं ना, तो बेहुदा फारसी भाषा का शब्द है। बेवा, बेरहम, मजा, मलीदा, मरहम फारसी भाषा का शब्द है, बच्चे उर्दू लगा जाते हैं। मरहम, मलाई, मादा, नर मादा पढ़ते हो, मादा फारसी भाषा शब्द है। माशा, मुफ्त, मीना, मुर्गा, मोर्चा। याद, याद फारसी भाषा शब्द, याद रखना, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा बताएगी। यार है, यारों ने मेरे वास्ते क्या नहीं किया, तो यार किसका शब्द है? फारसी भाषा शब्द है। रंग, राह, रोगन, लगाम, वापिस, शादी, शोर, सरकार, सरदार, सरासर, सितार। सितार किसका शब्द है? फारसी भाषा शब्द है। इत्यादि, ठीक है, इत्यादि बार बार और बोल रहा हूं कि और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये थे, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। फारसी भाषा के सारे शब्द लिखे हुए हैं। कोशिश यही है कि इसमें से ज्यादातर फंस जाएंगे, और फिर भी नहीं फंसे तो भाई किस्मत, लेकिन फंस जाना चाहिए, मुझे ऐसा उम्मीद है। पुर्तगाली शब्द है कुछ, पुर्तगाली ज्यादा नहीं है लेकिन पुर्तगाली पूछे बहुत ज्यादा, पुर्तगाली ध्यान से लिख लेना आप लोग। अलकतरा, आल्पीन, आल्पीन कई बार पूछा गया। आल्पीन किसका शब्द है बेटा? आल्पीन पुर्तगाली शब्द है। अलमारी, और ज्यादातर अल से शुरू है ना, लेकिन अलमारी, अलकतरा और आल्पीन, तो अब तक देखो अल से कोई ऑप्शन शुरू नहीं हुआ था। अगर आप नोटिस करोगे तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अल से अब तक कोई भी ऑप्शन में ना तो अरबी भाषा में था ना फारसी भाषा में, तो जब भी अल आए, अलकतरा, आल्पीन, अलमारी किसके? पुर्तगाली भाषा के हैं। तो पुर्त में ऊपर रा लग रहा है और अल्प में नीचे अलकतरा, आल्पीन, अलमारी, तो आपको याद रहना है, इस तरीके से याद रहेगा। ठीक है, बाल्टी, फीता और तंबाकू। तंबाकू पुर्तगाली लाए थे, आपको बताइए, पुर्तगाली हमारे देश में तंबाकू लाए। तंबाकू का शब्द भी कहां का होगा? पुर्तगाली का होगा। फीता पुर्तगाली, बाल्टी पुर्तगाली, याद रहेगा आपको। ठीक है, साइड में दिख रहा है आपको, टेंशन मत लेना, कहीं आप सोचो कि मैं बोले जा रहा हूं, साइड में आपको दिख रहा है, अब देखते रहो आप लोग। अगले आते हैं अंग्रेजी शब्द में। तो अंग्रेजी शब्द में हम बहुत सारे शब्द हैं जो हम यूज करते हैं अंग्रेजी के अपनी भाषा में, लेकिन उनको बोलते अलग तरीके से। जैसे ऑफिसर होता है लेकिन हम बोलते हैं अफसर, तो है तो अंग्रेजी का शब्द ऑफिसर, उसको अफसर बोल देते हैं। तो ये साइड में आपको दिख रहे हैं ऑफिसर। इंजन, हम इंजन बोलते हैं लेकिन इंजन होता है वो। हॉस्पिटल हम लोग बोलते हैं, अस्पताल होता है लेकिन हॉस्पिटल बोलते हैं हम लोग, हिंदी उसके अस्पताल है। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है ना, चिकित्सक होता है हिंदी में। कैप्टन हम कप्तान बोल देते हैं उसे। फिर थिएटर, माइल, बाटल, स्टेशन बहुत पूछा जाता है, स्टेशन तो सबको पता है। स्कूल, फिर है बुशर्ट, हम बुकशर्ट बोलते हैं ना, तो बुशर्ट। टिन, पॉलिश, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पूछा गया क्वेश्चन है, इंस्पेक्टर काफी बच्चे लगाए जाते हैं पुर्तगाली का, लेकिन याद रखना इंस्पेक्टर किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, कलेक्टर, कलेक्टर साहब, कलेक्टर भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्लेट, टिकट, टिकट भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं टिकट, टिकस बोलते हैं हिंदी में। फिर है टर्पेंटाइन, लालटेन को बोलते हैं इंग्लिश में लैंटर्न, तो लैंटर्न है लेकिन उसको लालटेन हम लोग बोल देते हैं। लैंटर्न शब्द है अंग्रेजी भाषा का, जो हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते शब्द को, उसको हम अपनी भाषा में कर देते हैं। तो लैंटर्न था, कुछ लोग बोल नहीं पाए, लालटेन, लालटेन, लैंटर्न, लैंटर्न 3-4 बार बोला होगा, वो बोल नहीं पाए, तो लालटेन किसी ने सुना, लालटेन चलता चला गया, तो अब लालटेन बोलते हैं, लेकिन होता जो शब्द है वो लैंटर्न है। ठीक है बेटा। फिर है मास्टर साहब, तो मास्टर साहिब होता है, हम लोग बोलते हैं मास्टर साहब। अरे मास्टर साहब आ गए, मास्टर साहब, भाई मास्टर साहब कुछ नहीं होता, मास्टर साहिब होता है, गुरुजी होता है। मास्टर मास्टर करते रहते हो, तो मास्टर कुछ नहीं, मास्टर साहिब है, लेकिन हिंदी में हम लोग मास्टर साहब उसे बोल देते हैं, इंग्लिश का शब्द है वो, है ना। जेल तो आपको बताइए, पाउडर आपको बताइए, गार्ड आपको बताइए, कोर्ट, क्वार्टर, काउंसिल, प्रेस, प्रेस किसका शब्द है बेटा? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑर्डर और प्लेट, ऑर्डर और प्लेट ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है, आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब आते हैं तुर्की के। तुर्की के शब्द जो थोड़े कम है लेकिन तुर्की के पूछे अक्सर जाते हैं, जैसे कि आपसे उर्दू, तो उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है, ये आपको ध्यान रखना है ना। काबू, कालीन, कुली, कुर्की, कैची, चकमक, कैची पूछा जाता है, याद रखना। चमचा, चमचा तुर्की भाषा का है। फिर जालिम तुर्की भाषा का है, बाकी आपको दिख रहे हैं साइड में। तलाश तुर्की भाषा का है। और बेगम, बेगम कई बार पूछा गया, बेगम कौन सी भाषा का बेटा? तुर्की भाषा का। बेगम तुर्की भाषा का, 2-3 बार बोलो बेगम तुर्की भाषा, जो काफी बार पूछा गया। बहादुर, बहादुर तुर्की भाषा का, तो बहादुर बेगम मुगल तुर्की भाषा के। बहादुर बेगम तो याद रखो, बहादुर और बेगम काफी बार पूछा गया, तुर्की भाषा के शब्द है, याद रखना आप लोग। ठीक है बेटा। अब आते हैं अगले पे, ये आपके कुछ आपके कौन से शब्द थे? विदेशी शब्द जो मैंने आपको सारे लिखवा दिए हैं, आपको साइड में दिख गए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब
कुछ है। अगला एक चीज बच गया संकर शब्द, तो ये मैं आपको लिख के समझाऊंगा क्योंकि आपकी समझ में ऐसे नहीं आएंगे, वो साइड से हट गए। अब मैं आपको समझा देता हूं कि संकर शब्द क्या होता है। कौन से शब्द बेटा? संकर शब्द। तो मैंने आपको बताया था संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि हम बात करें पहला अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे संस्कृत और हिंदी के शब्दों के मेल से निर्मित शब्द हैं। जैसे मैंने बोला उपबोली, उपबोली, तो ये संकर शब्द है। उपबोली क्या है? संकर शब्द है, क्योंकि इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों मिक्स है। मैंने बोला भोजन गाड़ी, तो ये भी कैसा है? संस्कृत और हिंदी को मिला के बन गया। अब संस्कृत और फारसी को मिला के कुछ शब्द बनते हैं। जैसे मैंने बोला विज्ञापनबाजी, कि विज्ञापनबाजी बंद कर दो, विज्ञापनबाजी, जा के नीचे बिंदी लगी हुई है ना, इसे नुक्ता बोलते हैं। मैंने बताया था आपको, पाद बिंदु बोलते हैं, विराम चिन्ह में बताया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। विज्ञापनबाजी तो कैसा शब्द हो गया? संकर शब्द हो गया, क्योंकि इसमें क्या क्या आ गया? हिंदी भी आ गया, फारसी भाषा भी आ गई, दोनों को जोड़ दिया, है ना। अगली बात करें फारसी और हिंदी भाषा को अगर मिला दे तो जेब कतरा, जेब कतरा सुना होगा आपने, जेब कतरा। जेब कतरा किसका शब्द है? आपका संकर शब्द है। क्यों? दो भाषाओं से मिलकर बनाया, आप लोग एक समझ लेते हो। ऐसे कुछ और है, मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए, या लिख देता हूं। अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, जिसमें आपको दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना, आपको साथ से साथ लिख देता हूं जल्दी से। तो जेब कतरा हो गया। जेब कतरा के बाद आपसे पूछा छायादार, छायादार। छायादार की बात करें बेटा, हम लोग जो अक्षर पूछा था खरीदना, खरीदना, ठीक है। खरीदना के बाद बेटा बात करें अखबार वाला, अखबार वाला, अखबार वाला। तो अखबार वाला कैसा शब्द है? संकर शब्द है, याद रखना, क्योंकि वाला लग गया इसमें, अखबार वाला। अजायब घर, अजायब घर, अजायब घर किस किस की भाषा के? अरबी और हिंदी मिक्स हो रही बेटा इसमें। आम, आम चुनाव, आम चुनाव, आम चुनाव क्या शब्द हो गया? अरबी फारसी हिंदी, अरबी और हिंदी मिक्स हो गई आपकी। हवा चक्की, मालगाड़ी, माल शब्द किसका है? अरबी भाषा का, मालगाड़ी। किताब घर, अभी बताया था किताब अरबी भाषा का है, बताया था, तो किताब अरबी भाषा का है, किताब घर लगा दो, घर हिंदी का हो गया, ठीक है। तोप गाड़ी, तो तोप किसका शब्द है? तुर्की का, याद रखना। तोप किसका शब्द है बेटा? तो गाड़ी हिंदी का है, तोप तुर्की का, याद रखना ये बात, तोप पूछा जाता है आपसे, तो तोप तुर्की भाषा का शब्द है, तोप गाड़ी, ठीक है। मैंने बोल दिया अकलमंद, ये अरबी और फारसी दो भाषा मिल गई, अकलमंद। मैंने बोला गोताखोर, ठीक है, गोताखोर। मैंने आपसे बोल दिया तहसीलदार, तहसीलदार। मैंने आपसे बोल दिया फिजूल खर्च। ये सब वो शब्द हैं जो संकर शब्द बेटा, ये आपको लिखने ही पड़ेंगे। फिजूल खर्च, ये आपको याद होने चाहिए, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। अगली बात करें बेटा, फिजूल खर्च के बाद अगर आपसे पूछा जा सकता है तो पूछा है कि कटोरदान, कटोरदान अब हिंदी का समझते हैं, कटोरदान संकर शब्द है बेटा, दो भाषाएं मिली हुई है, कौन कौन सी? हिंदी और फारसी। दान मैंने बताया था फारसी भाषा शब्द है, कटोरा आपका हिंदी भाषा शब्द है। चमकदार, चमकदार, मसालेदार, चमकदार, मसालेदार, है ना। किराएदार, किराएदार, किराएदार। छापा खाना, छापा खाना, ये सारे शब्द क्या हैं? संकर शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से बन रहे हैं। छापा खाना। थानेदार, थानेदार। पंचायत नामा, पंचायत नामा, पंचायत नामा आदि, है ना। और अब बात है अंग्रेजी और हिंदी बहुत पूछे जाते हैं, तो टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का हो गया और घर आपने लगा दिया, टिकट घर हो गया, है ना। डबल रोटी, तो डबल आपको पता है अंग्रेजी भाषा का है, आपने रोटी बोल दिया तो हिंदी भाषा का डबल रोटी। हम बोलते हैं रेलगाड़ी, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, रेलगाड़ी संकर शब्द है ना। रेल इंग्लिश का है, गाड़ी हिंदी की है। अलार्म घड़ी बहुत यूज करते हैं, तो अलार्म आपको पता है किसका है? अलार्म, अलार्म इंग्लिश का है, घड़ी आपका हिंदी का शब्द है। सिनेमा घर, सिनेमा आपका इंग्लिश का घर है, इंग्लिश का शब्द है, और घर हिंदी का है, सिनेमा घर बहुत यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। पुलिस चौकी, तो पुलिस आपका अंग्रेजी शब्द है, चौकी आपका
हिंदी शब्द है, लेकिन हम पुलिस चौकी बोलते हैं, तो ये क्या है आपका डाकघर। ठीक है, डाकघर ये भी क्या है संकर शब्द है, याद रखना ये बात। फिर है जांच कमीशन, जांच कमीशन। अगली बात करें बेटा लाठी चार्ज, तो लाठी चार्ज जो है वो भी संकर शब्द है, बच्चे एक शब्द समझ लेते हैं कि लाठी चार्ज करो, हिंदी और अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, जेल खाना, तो जेल हो गया अंग्रेजी का, और खाना पीछे नीचे बिंदी लग गई तो क्या हो गया, मैंने बता रखा है अरबी फारसी में यूज होती है बिंदी, जेल खाना। सील बंद, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग और क्या आ सकता है, और आ सकता है रेल विभाग, रेल विभाग। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करें पॉकेट खर्च, कि मम्मी घर से कुछ पॉकेट खर्च दे दो मुझे, तो पॉकेट अंग्रेजी का हो गया और खर्च आपका हिंदी का हो गया, पॉकेट खर्च। अगली बात करें तो फिल्म उत्सव, ठीक है बेटा। तो ये क्या शब्द है आपके संकर शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने, मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं, शब्द तो बहुत सारे होते हैं। तो आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे, जेब कतरा, छायादार, खरीदना, विज्ञापनबाजी, खरीदना याद रखना, खरीदना पहचानने में नहीं आ रहा, बाकी सब तो फिर भी पहचानने में आ रहे हैं, खरीदना पहचानने में नहीं आ रहा, एक जैसा लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना। बाकी सब में तो कटोर दान लग गया, चमकदार लग गया, मसालेदार लग गया, थापेदार, छापा खाना, आपको पता चल जाएगा बोलने में, लेकिन यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन है खरीदना तो पहचानने में नहीं पड़ रहा आपको, बाकी सब तो आपको बहुत आसानी से पहचानने में आ रहे हैं। गोताखोर है ना, तहसीलदार, फिजूल खर्च, जांच कमीशन, पुलिस चौकी, रेल गाड़ी, अलार्म घड़ी। अब बीच में तोड़ के देखोगे तो समझ में आ जाएगा तोड़ के कि हाँ दो शब्द मिल रहे हैं, तो दो भाषाओं के शब्द संकर शब्द आपके हो जाएंगे जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास यही समाप्त करूंगा। हमने विदेशी शब्द कर लिए, हमने देशी शब्द कर लिए, और हमने आपके संकर शब्द कर लिए। तत्सम तद्भव मैं आपको पहले करा चुका हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से लाइक कमेंट करिएगा, अपने सभी दोस्तों को कहिएगा इनको प्लीज इतने तो कर ही ले। बेटा वोकैबुलरी तो आपको ही करनी है, मैं फिर भी कोशिश करिए आपको थोड़ा बहुत बताने की शब्द जो जो आते हैं, लेकिन फिर भी बेटा ये तो आपको ही पढ़नी पड़ेगी, जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कल मिलेंगे आपसे नए क्वेश्चन के साथ, जो मुझे समझाने वाले क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे। ये प्रैक्टिस आप बाकी आप उपसर्ग प्रत्यय सब आप याद कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको ना हो। तो अब हम, क्योंकि मुझे समास संधि ये जो चीजें समझाने वाली चीजें वो मैं बता देता हूं, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, साथ ही साथ जाने से पहले इसी में आपको एक चीज बता देता हूं, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय आपको याद करने, तो मैं अलग से ना करा के आपको बता देता हूं कि उपसर्ग प्रत्यय जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो पहले यूज होते हैं वो उपसर्ग, जो बाद में यूज होते हैं वो प्रत्यय। किसी शब्द के पहले लिख के उसका अर्थ बदल दें तो उपसर्ग कहलाते हैं, और किसी शब्द के बाद में लग के अगर उसका अर्थ बदल दें तो वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो बस आप एक चीज याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, उपसर्ग और प्रत्यय की बात अगर हम करें, उपसर्ग और प्रत्यय, तो याद रखना बेटा जो आपके पहले लगते हैं, क्या लगते हैं, पहले किसी शब्द के पहले लगते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं, और जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। आप ये याद रखना, ठीक है, आपको याद रहेगा। ऊ पहले आता है तो पहले, पा बाद में आता है तो प्रत्यय बाद में लगते हैं, ध्यान रखना, इससे कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। तो आपको याद रखने कि उपसर्ग भी ना कई तरीके के होते हैं। जैसे पहले की अगर बात करें तो आपसे पूछेगा संस्कृत उपसर्ग कितने हैं, डायरेक्टली पूछ सकता है। तो याद रखना संस्कृत के टोटल 19 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग है बेटा? 19 उपसर्ग है। बात करें हिंदी के उपसर्ग कितने हैं बेटा, तो याद रखना हिंदी के टोटल 10 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 10 उपसर्ग हैं। फिर आते हैं उर्दू के, उर्दू के कितने उपसर्ग हैं, तो उर्दू के बेटा 19 उपसर्ग हैं। कितने? 19। अब कहीं कहीं ना इसके 10 का आपको 11 या 12 लिखा मिलेगा। क्यों लिखा मिलेगा 11 12? ये कुछ लोग कू को अलग मानते हैं, का को अलग मानते हैं, कुछ लोग सू को अलग मानते हैं, सा को अलग मानते हैं, लेकिन कहीं किताबों में सेम दिया है। तो 10 या 12 का भी साथ साथ नहीं देगा, तो डायरेक्टली संख्या पूछेगा 10 देगा या 12 देगा, कभी भी एक साथ दोनों नहीं देगा। तो आप 10 ही रखना, आप कू और सा को अलग अलग मत करना, क्योंकि ज्यादातर कुछ लेखकों ने यह माना है, लेकिन जो होता वो एक साथ ही है। तो इन दोनों को अलग अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए, एक ही होना चाहिए, क्योंकि कु मतलब भी बुरा होता है ना, जैसे कुरूप तो बुरा रूप, ठीक है। तो कपूत तो बुरा पूत, मतलब बुरा आपका बच्चा, तो कपूत कुपूत ये क्या है ना, ये सब एक ही शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, तो कुआ का एक ही जैसी बात है ना, तो इसलिए इनको अलग अलग नहीं रखा जाना चाहिए। और उर्दू की बात करें तो ध्यान रखना उर्दू के 19 उपसर्ग जो हैं वो अरबी और फारसी भाषा के हैं, अरबी और फारसी भाषा के हैं। तो ये ध्यान रखना कि आप लोग सोचो कि सर उपसर्ग आपने उर्दू के बता दिए, अरबी फारसी के तो बताए नहीं। तो उर्दू के जितने भी उपसर्ग हैं वो आए कहां से? अरबी और फारसी भाषा के ही शब्द हैं जिसे हम उर्दू उपसर्ग बोलते हैं। टोटल संख्या कितनी है इनकी? 19 संख्या है,
क्लियर बात। तो ये कुछ समझाने थे या फिर डायरेक्टली पूछ सकता है उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उपसर्ग 3 होते हैं, संस्कृत, हिंदी और उर्दू, ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछेगा संस्कृत उपसर्ग कितने हैं, आप बता दोगे 19 है, हिंदी उपसर्ग कितने हैं आप बता दोगे 10 है, और उर्दू उपसर्ग कितने हैं तो आप कितना बता दोगे 19 है। क्लियर। अब उपसर्ग कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको बेटा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय कहां लगते हैं बेटा, बाद में लगते हैं। क्लियर। जब किसी शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, जो पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। मेरे ख्याल से इतने शब्द आपके लिए काफी हैं। थोड़ी चीजें बतानी थी, मुझे लगा वैसे बताने वाली कोई बात थी नहीं, लेकिन मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, तो सत प्लस आचार है ना, तो सदाचार हो गया, सत उपसर्ग है। तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं उपसर्ग प्रत्यय जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेटा ये आप पढ़ना घर पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मुझे थोड़ा सा बताया था, मैंने बता दिया, जितना बताने के क्वेश्चन थे डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो मैंने बता दी। बाकी उपसर्ग प्रत्यय आपको याद करने, कराने लायक कुछ नहीं है। जो कराने लायक है अब मैं वो कराऊंगा, समास, संधि, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं, अलंकार हो गए, जो मुझे कराने में मजा आए और आपको पढ़ने में मजा आए। ऐसे क्वेश्चन में आप बोर होते हो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, जितने याद कराने तक करा दिए हैं। आप थोड़ा बहुत वोकैबुलरी आप अपने आप याद करो, व्याकरण मैं समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डेली की वोकैबुलरी लर्न करना शुरू कर दो बेटा, वरना काम नहीं चलेगा। क्लियर। तो आज के लिए इतने रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से लाइक शेयर कमेंट करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।